सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हैं हम दिलराज के संग। दिलराज एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, आरवीसी में पढ़ता है और आरवीसी में सीएससी में पढ़ता है। इसकी रैंक अंडर 400 आई थी। कितनी रैंक आई थी वही बता दो पहले तो। मेरी 466 आई थी। 466 रैंक 400-500 के, मतलब हम अंडर 500 कहने वाला था, तो अंडर 500 इसकी रैंक आई थी। तो आज हम इससे पूछेंगे कि यार अंडर 500 रैंक लाने के लिए आरवीसी की सीएससी के लिए हमें क्या क्या करना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कशन में करने वाले हैं। तो सीधा हम दिलराज पे आते हैं। दिलराज, आप कैसे हो यार? सब बढ़िया? फर्स्ट ईयर कैसा लग रहा है सब आरवीसी? बढ़िया चल रहा है अभी आरबी में। अच्छा, आरवीसी कैसा लग रहा है मेहनत की कॉलेज? थी अब मिल गया। कॉलेज तो बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। तो अच्छा इसमें सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छा सिखाते हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पीपीटी मतलब कुछ एक्सटर्नल बुक लेने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ही। ओके। बहुत हेल्पफुल है सब। तो मुझे मतलब नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तुम्हें? वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, लेक्चर्स पीपीटी में हो जाते हैं, तो मतलब प्रोफेसर चिल है या मेन प्रोफेसर है चिल है या फिर थोड़े से स्ट्रिक्ट है? क्या सीन है? प्रोफेसर एकदम चिल है यहाँ पर ही। अच्छा, प्रोफेसर चिल है। आप यहाँ एक एग्ज़ाम, आप यहाँ फेल ही नहीं हो सकते। आपको 3 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक ही पास हो ही जाओगे आप कुछ ना अरे कुछ पे। वाह, ये बढ़िया है। चलो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं हम। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई यहाँ पे आरवीसी पहुँचेंगे कैसे, वो हम मुद्दे की बात पे आएंगे। कॉमेड के का पेपर आ रहा है, जो बच्चे देने वाले हैं, हमने टेस्ट सीरीज़ भी निकाल रखी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मॉक्स कितने लगाने पड़ते हैं, क्या हमें स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, सब हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अपने प्रीमियम बैच में भी बताएंगे, क्योंकि प्रीमियम बैच में हमारे दिलराज भैया खुद है, ठीक है, वो आपको वहाँ पे गाइड कर रहे होंगे। और प्लस हमारे पास जो बेसिक गोल्ड बैच है उसमें हमने टेस्ट सीरीज़ काफ़ी सारी निकाल रखी हैं। तो सीधा हम चलते हैं कि यार जब हम कॉमेड के की बात करते हैं तो कॉमेड के और जेई का लेवल कितना अलग होता है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। बहुत अलग होता है। जेई में आपको एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट चाहिए। यहाँ आप 30 सेकेंड से 1 मिनट में हर एक क्वेश्चन पार कर सकते हो। और यहाँ आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ दो। ओके। तो अगर हम यहाँ पर आएँ कि जेई में थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है क्वेश्चंस को, और 4-5 मिनट, बट कॉमेड गेम में उतना टाइम नहीं दे सकते हम, क्योंकि 1 या 30 सेकेंड। ओके। और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैसी होती है जेई और कॉमेड के में? जेई में मॉडरेट टू हार्ड होती है और कॉमेट के में इजी टू मॉडरेट होती है। ईजी टू मॉडरेट होती है। तो हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं कि भाई जिस बच्चे का थोड़ा बहुत 12th है, 11th तो उसकी पूरी हिली हुई है, 11th में बैकलॉग बना रखी है उसने अच्छे से, और वो अब उसका जेई में समझ में आ चुका है कि उसका जेई अच्छे से नहीं हो सकता, या वो उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं ला पा रहा जेई में, या नहीं ला पाएगा। तो कॉमेड के में उसको क्या क्या उसके बाद फॉलो करना चाहिए? क्योंकि देखो, कॉमेड के मैक्सिमम बच्चे तभी देते हैं जब आपका जेई खराब हो चुका होता है, एज अ सेकेंड बैकअप ऑप्शन। तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अंडर 500 के रैंक मिल जाए और आरवीसी की सीएससी मिल जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कॉमेट किया है ये बस उन बच्चों के लिए ही बनाया गया क्योंकि इसमें 66% जो क्वेश्चंस होते हैं वो बस 12 के सिलेबस से आते हैं। मतलब 120 मार्क्स आप सिर्फ 12 पढ़ के निकाल सकते हो बिना 11 पढ़े। अच्छा। और मुझे 118 मार्क्स पे 466 मिला है। ओके। तो मतलब अगर मैं सीधे से 12th पढ़ के चला जाऊँ तो मैं आरवीसी की सीएससी फोड़ सकता हूँ हाँ, आराम से। आराम से? ओके। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट स्टूडेंट शुड फॉलो, कि क्या स्ट्रैटेजी उसके बाद उसको लगानी चाहिए कि जेई उसका ख़राब हो चुका, अब कैसे पढ़ना है, क्या कैसे करना है सब? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बस खाली बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए, फार्मूला रिवाइज करना चाहिए। जो ओके। क्वेश्चंस आते हैं वो वन लाइनर्स होते हैं, आपको फार्मूला पता है, हो जाएगा। ओके। तो और वो इसी के एग्ज़ाम में लिए बस खाली आप। इसी के लिए यहीं पे मैं वही कई बार बोलता हूँ बच्चों को, जो आपने फार्मूला वाली बात करी, इसी के लिए हमने कई बार बोला है कि हमारे जो कॉमेड के का बैच है उसके अंदर हमने खुद हैंड रिटन फार्मूला शीट दे रखी है, शायद तूने भी देखी होगी, कितनी बढ़िया से हमने बना रखी है, कलरफुल। तो वो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप बैच नहीं भी लेना चाहते तो हमने अलग से हैंड रिटन फार्मूला शीट ऐप के अंदर दे रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हो। बट जो हैंड रिटन फार्मूला शीट होती है वो हर जगह काम आती है। आई गेस जो फार्मूला है वो तो मेन है ही, अगर आप फार्मूला नहीं जानते तो कॉमेड के निकालो कैसे? तो आई थिंक दिलराज भैया भी वही आपसे कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला शीट बनाओ, अपनी बनाओ। अगर हम अपनी नहीं बना पा रहे तो हमारी ले सकते हैं, जो हमने हैंड रिटन बना के रखी है वो ज़रूर देखना, वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दिखा दूंगा, उसके विजुअल्स भी दिखा दूंगा। बट एक तो चलो हो गया फॉर्मूला में ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़? सेकंड, आपको अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके।
मेन एक्यूरेसी का गेम है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। स्पीड तो मेंटेन कर लोगे, क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं। मेन है एक्यूरेसी, और यहाँ बहुत क्वेश्चंस आप उससे कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर, 0 डालो आंसर लाओ। अरे मैंने वाह। मैथ्स के 50% मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही आए थे, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ए का वैल्यू बी का वैल्यू पुट करो, आंसर्स डायरेक्ट आ जाएंगे। ओके, ये फ़ायदा है कॉमेड के तो में। आपने वहाँ पे हार्ड क्या क्वेश्चन करा को कि पढ़ना भी नहीं है, आपने छोड़ो। आपने वहाँ पे ये करा कि 0 और 1 डाल दिया। हाँ, मेन क्वेश्चन मैथ्स में ऐसे सॉल्व होते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ऐसा करके क्वेश्चन आते हैं, खासकर क्वाड्रेटिक में। तो वो सब वैल्यू पुट करके आराम से निकल जाते हैं। ओके, और ये एक्यूरेसी और स्पीड कैसे आएगी? ये आएगी मॉक टेस्ट देने से। ओके, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा इसके लिए, तो कोई। कॉमेट इस जेई के लिए आपको 1 महीने से मॉक टेस्ट करना है। कॉमेट के लिए उतना ज़रूरत नहीं है। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 भी देते हो ना, जब एग्ज़ाम पास आ रहा हो, आप आराम से कॉमेट के निकाल लोगे। ओके, गॉट इट। तो मॉक टेस्ट के लिए भी हमने बैच में डाल रखा है। इवन जो हमने अपने मेरा मिंटर में बैच लॉन्च कर रखा है, उसमें हमने 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। और इवन वो मॉक टेस्ट, उनका लेवल भी अच्छा हमने बना रखा है कि अगर उस मॉक टेस्ट में कोई अच्छा बच्चा स्कोर करता 120, तो कॉमेड के में 140 आप देख सकते हो बच्चा वहाँ पे स्कोर करता। लास्ट ईयर भी हमारे साथ जो बच्चे थे उनने 110 120 स्कोर करता, वो इस साल 140 स्कोर करके आए थे। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और हमने बैच में तो वो सब प्रोवाइड कर ही रखा है। हमारे गोल्ड और प्रीमियम दोनों बैच में है। प्रीमियम बैच उनके लिए हमने ज़्यादातर बना रखा है जहाँ पे मैं और दिलराज भैया आपके साथ होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे। थोड़ा सा उनको वैसी गाइडेंस चाहिए होती है कि उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे पढ़ना है। पूरा जेई उनका क्रैश हो चुका होता है, तो उनको पूरा एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए होता है, तो वो प्रीमियम उनके लिए है। गोल्ड बैच तो हमारा एक वहाँ पे सेल्फ है कि आपके पास मॉक टेस्ट आ जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आ जाएंगे, और लेक्चर्स आ जाएंगे, पीडीएफ्स आ जाएंगी, पिछले साल के पेपर्स वगैरह आ जाएंगे। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, पिछले साल के पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लगाना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपको पता चलता है कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। जैसे मैंने 2023 में देखा था वेक्टर अलजेब्रा से पूरा ट्रेंड चल रहा था, वेक्टर अलजेब्रा तक, जेई में वेक्टर अलजेब्रा, कॉमेट के में वेक्टर अलजेब्रा, सब जगह बस वेक्टर अलजेब्रा चल रहे थे, और 3D ज्योमेट्री। तो वहीं से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत ज़रूरी है, इनसे आसान और बहुत अच्छे अच्छे मतलब बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने तो फिजिकल पढ़ी भी नहीं थी, मुझे फिजिकल से बहुत डर लगता था। फिर मेरे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अबाउट 99.8 परसेंटाइल आए थे कॉमेड के में। केमिस्ट्री में से मैंने सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ गया था, फिजिकल मैंने छुआ भी नहीं था। भाई साहब, तो मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से निकाल दिया। ओके, तो क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। ओके, अब यहीं से हमने वेक्टर अलजेब्रा की बात शुरू कर दी है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम थोड़े से हाईलाइट करना चाहेंगे। हम पहले 12th से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 12th का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा आता है। 12th में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से आपने इस बार देखा क्वेश्चंस बहुत बन के आए? इस बार मेरे ख्याल से कैलकुलस से थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, है ना। वेक्टर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड फिर मैथ्स में जो लास्ट में जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, फंक्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, बट ना बट कॉमेट के लिए स्टूडेंट्स को मैथ्स पे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कम फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरे कंपैरेटिवली मैथ्स में थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपको यहाँ खाली मार्क्स स्कोर करना है, आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। तो मैथ्स में खाली आपको आसान क्वेश्चन, हमें इजी क्वेश्चन छाटना सीखना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, वो आप थोड़ा अगर मॉक टेस्ट हो ना, आपको पता चल जाएगा अरे ये क्वेश्चन तो आसान है। वो आपको पढ़ के ही मतलब फील हो जाए कि ये तो आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितना वो करोगे, तो उस पे ही रहता है। इसलिए हम कई बार बच्चों को एडवाइस भी करते हैं कि मतलब अगर आप जेई नहीं कर पा रहे हो, तो कॉमेड के का उनको लेवल कहीं नहीं मिलता। जहाँ पे हमने मेरा मेंटर में कॉमेड के लेवल के जो बैचेस प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ पे हमने उसको पूरा प्रॉपर उस लेवल पे बना रखा है कि बच्चा वहाँ से पढ़ के जाए तो स्कोर करे। इवन तुम्हारे दिलराज भैया ने भी कॉमेड के का हमारा बैच देखा था। आपको कैसा लगा था वो बैच जब आपने वो देखा था? कॉमेडी का बैच बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसमें सारे हैंड रिटन नोट्स, मेंटर्स, सब उसमें मेंटर्स, और वो उसमें जो मॉक टेस्ट है वो सब अच्छे से एनालाइज है, और सब मतलब रेलेवेंट क्वेश्चंस है कि ये आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर। मेरे भी कुछ बैचमेट्स है, वो भी ये अपना मेंटर से पढ़ के आए हैं। अरे यार, थैंक यू। CSE है एमएल में। बट अगर हम वापस टॉपिक पे आए कि अगर मैं बात कर लूँ, मैथ्स का तो चलो थोड़ा हार्ड रहता है, कम फोकस। केमिस्ट्री फिजिक्स में हाईलाइट करते हैं। स्टार्ट विद फिजिक्स की फिजिक्स में 12th में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं तेरे हिसाब से, जहाँ पे तूने फोकस करा और इतना अच्छा स्कोर करा? मेरे हिसाब से रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूलाज भी बहुत सारे आते, भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है।
एंड लास्ट चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स। उससे तो इतने आसान और इतने भारी, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इतने आसान आते हैं ना, क्या बताऊँ। मतलब को वेटेज भी मॉडर्न ज़्यादा फिजिक्स और लेते हैं हाँ वो। वेटेज मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म में फोकस करना चाहिए। रोटेशन बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, तो उन पे मैं बोलूँगा बस ऊपर ऊपर से देख लो क्या फार्मूला है टॉर्क के, वो सब उतना काफ़ी है रोटेशन के लिए। तो मतलब मॉडर्न फिजिक्स में देख लूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट मॉडर्न। देख लूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लूँ, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हम्म देख लिया थोड़ा बहुत। हम्म ये 4-5 जो चैप्टर जो है काफ़ी हाई वेटेज होते हैं फिजिक्स में। ओके, लेट्स कम टू 12th केमिस्ट्री। ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में मेन तो ऑर्गेनिक ही है। ओके, नहीं बहुत बच्चों को डाउट होता है हम याद कैसे करें भैया, रिएजेंट हो गए, वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे आ रहा है वो, मतलब व्हाट इज़ द मेन चैप्टर्स, कुछ हाईलाइट कर पाओ अगर आपको याद हो पेपर में जो आ रहे थे। पेपर में मेन आई थिंक नेम्ड रिएक्शंस, ओके। लाइक द बेसिक रिएक्शन जो कॉपी में लिखे हुए हैं, बस आपको रिलेवेंट करना, हाँ ये सही है कि नहीं, बस। और से केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज़्यादा आपको अपना सोचना नहीं है। जैसे बेंजीन के बहुत सारे रिएक्शंस थे, बेंजीन प्लस AlCl3 ऐसे समथिंग समथिंग रिएक्शंस थे, वो बेसिक रिएक्शंस बस आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके गॉट इट, बेसिक रिएक्शन ऑर्गेनिक में। बेसिक इनऑर्गेनिक में आए रिएक्शंस, हाँ। थोड़ा सा। इनऑर्गेनिक में फिर वो आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स, बहुत आसान चैप्टर है, क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें। मेन टाइम का एक क्वेश्चन होता है, फाइंड द रेट एंड टाइम। रेट का क्वेश्चंस आते हैं एंड टाइम का T1/T2 इज इक्वल टू कुछ रिलेशन हाफ आता है लाइफ वाला वो उससे। क्वेश्चन मैं समझ गया, हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन हाँ आते हैं हाफ आपके। हाँ हाफ लाइफ वाला क्वेश्चंस, ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन आ गए वहाँ पे। केमिकल काइनेटिक्स हो गई, और कोई हम्म, चैप्टर हाईलाइट करना चाहो इनऑर्गेनिक में? और कोई कोई वही बेसिक, मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। तो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, एंड सिमिलर टू दैट आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। What are Bronsted acids, Bronsted base? Identify whether it is a Bronsted acid. ये क्वेश्चन तो हर बार आता है। फाइंड H3COC is a Bronsted acid or Bronsted base, Lewis acid, Lewis base। ये सब बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना है केमिस्ट्री में, ओके आपका हो जाएगा। ओके। सो अब हम थोड़ा सा 11th की अगर बात करें तो 11th में कुल मिला के व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो तुम्हें ध्यान में आते हैं कि हाँ इस साल भी आया था और मैं पढ़ के गया था। 11th के चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो तुम हाईलाइट करना चाहो, जिसके क्वेश्चन देखे ही देखे थे पिछले साल भी और इस साल भी। फिजिक्स में मैंने देखे थे NLM के क्वेश्चंस, ओके। काइनामेटिक्स के क्वेश्चंस, वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस। इससे आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ये 3 चैप्टर फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपको मेन फोकस करना है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल केमिस्ट्री। ओके। एंड मैथ्स में स्टार्टिंग के सेट्स, फंक्शंस हो गए, लाइन, स्ट्रेट लाइंस, सीक्वेंस सीरीज, ट्राइंगल्स। बाइनोमियल हो गया, जहाँ से एक एक दो हाँ क्वेश्चन वही आ वही। जाते हैं, वही। ओके गॉट इट। तो और हाँ कॉमेड के में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे क्या होते हैं जेई का रेडियो सिलेबस देख लेते हैं, वो चैप्टर छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। कॉमेड के में कुछ सिलेबस छोड़ना नहीं है, आपको हर एक चैप्टर ऊपर ऊपर से करके जाना है। सरफेस केमिस्ट्री हो गया, उससे बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, वो करना ही करना, मतलब बेसिक, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर सरफेस केमिस्ट्री, उतना काफ़ी है। मतलब ऊपर ऊपर से मैं सारे चैप्टर्स पढ़ के चले जाऊँ हाँ एटलीस्ट, हाँ, छोड़ना कुछ नहीं है। ताकि हमारे पास वो सब आ जाए, एटलीस्ट मैं सारे पढ़ के चले आऊँ, ठीक है। और कोई और, मतलब अब हम यहाँ पे सीधा आ जाते हैं कि बच्चों ने, चलो हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, ठीक है। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप कि हम आगे अब क्या करने वाले हैं? जब हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, अब हम सीधा मॉक लगाने बैठे, और मॉक अगर नहीं लग रहे हमसे तो फिर क्या करना चाहिए? नंबर अच्छे नहीं आ रहे, बहुत बच्चों के नंबर अच्छे नहीं बनते, तो मॉक आपको, मतलब 2-3 मॉक को आपको टेस्ट करना है कि आप क्या ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। आपको पहले आपको अपने आप को ट्राई करना है, पहले मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ, फिर केमिस्ट्री करूँगा, फिर मैथ्स करूँगा, नहीं मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स करूँगा। आपको टेस्ट करना आप किस में आपका माइंड ज़्यादा प्रोडक्टिव है, किस में आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा है। लाइक मैथ्स में बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्वेश्चंस देख के, तो मैथ्स को हमेशा लास्ट में रखना है। केमिस्ट्री आसान होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन मैथ्स। केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस कम होते हैं, तो बस आपको टेस्ट करना है कि आपका माइंड प्रोडक्टिव कैसे रह रहा है। और आपको एनालाइज, अपना मिस्टेक्स जरूर से एनालाइज करना, आप यहाँ गलती कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और आपको अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके। बस ये मैंने आपको 99% बच्चे एनालिसिस नहीं करते, टेस्ट दे दिया, अरे मेरे तो 87 आए, वो दुखी हो गए, चलो फिर से देंगे कल टेस्ट। ये गलत है, आपको एनालाइज करना, आपको 87 क्यों आए, बाकी मार्क्स कहाँ छूट गए आपके।
ये चीज़ हमने अपने ऐप में ज़रूर डाल रखी है कि हमने जब लास्ट ईयर बच्चों से फीडबैक लिया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि टेस्ट के बाद हमने एक रिपोर्ट एनालिस्ट रिपोर्ट बना रखी है पूरी, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस पे कितना टाइम दिया था। मतलब हम हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का टाइम मेजर करते थे कि किसी क्वेश्चन में आपने 2 मिनट दिए, किसी क्वेश्चन में 1 मिनट दिए, तो वो टाइम आपको दिखता है वहाँ पे कि किस क्वेश्चन को तुमने गलती करी और उसमें ज़्यादा टाइम दे दिया, क्यों करा वगैरह। पूरा एनालिसिस हमने हर एक मॉक टेस्ट के एंड में तुम्हें मिलता है। तो ये चीज़ हमने अपने वहाँ पे डाली थी ऐप के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों को हेल्प हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए अपने मॉक्स का, जो आप कहना चाह रहे हो। ओके, गॉट द पॉइंट। मॉक्स लगा दिए, थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज कर दिए, एंड व्हाट आर द लास्ट फ्यू डेज टिप्स जो तुम देना चाहोगे, स्ट्रैटेजीज, फ्यू डेज टिप्स। क्या भाई एंड में गोल मिला के कि भाई 1 महीना रह गया, 2 महीना रह गया, 3 महीना रह गया, ठीक है, तो क्या लास्ट मोमेंट टिप्स आप देना चाहोगे या स्ट्रैटेजीज बताना चाहोगे कि लास्ट के 1, 2 या 3 महीने क्या करना चाहिए? लास्ट के 1, 2 या 3 महीने आपको पहले प्रॉब्लम कॉपी बनानी है, जहाँ आप लिखो कि ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं बन रहा है, ये थोड़ा हार्ड है। लास्ट जब 1 महीने आपको बस वो बार बार देखते रहना, ये ऐसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा, है ना। एंड आपको अपना मॉक्स बढ़ा देना है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, है ना। देन आप जो चैप्टर भूल रहे हो तो उधर उसे चैप्टर से रिविजन फ्रीक्वेंट कर देना है ना। मॉक्स बढ़ा देना, रिविजन फ्रीक्वेंट कर देना, और आपको अपना एक डाउट कॉपी बनानी कि ये मुझे क्वेश्चन डाउट था, ये कंसेप्ट में डाउट है, ये मैं पढ़ूंगा। ये मेन कमेंट के लिए, इतना कमेंट की बहुत इजी एग्जाम होता है, तो ये इसमें तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बोलता हूँ। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और दिमाग एकदम फ्रेश होके जाना है आपको कमेंट के एग्ज़ाम में। तो कहीं ना कहीं दिमाग फ्रेश रखना है, थोड़ा सा रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है, ठीक है। टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहोगे तभी निकल पाएगा। और जितने हो सके उतने मॉक्स लगाने हैं, फॉर्मूला शीट बार बार पढ़नी है, जितना हो सके रिवीजन करना है चैप्टर्स का। लास्ट मोमेंट टिप्स तो यही होती हैं पूरी। और आपको अपना बॉडी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको सुबह सुबह योगा स्टार्ट कर देना जिससे दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता है। वो कॉमेडी में चाहिए, दिमाग थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए बैठने की। 3 घंटे बैठ के बस करना है। अब जेई में जैसे कोई बच्चे रेस्ट लेते हैं, अरे 5 मिनट रुके कहीं। कॉमेडी में आपको 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स रेस्ट नहीं लेना है। आपको योगा स्टार्ट कर देना। अभी से आपको थोड़ा बॉडी पे ध्यान देना है। वो कैश्यू खाओ, नट्स खाओ, पीनट्स खाओ, दिमाग पे फोकस करो, बॉडी को हेल्थी रखो एग्ज़ाम के लास्ट डेज पे। ओके भैया, बीमार नहीं पड़ना, सीधी सी बात है। उठ पटांग चीज़ें खानी नहीं है, ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ना कुछ। बीमार नहीं पड़ना एंड दिन पे, ठीक है। खाने पीने पे मैं रोक टोक नहीं लगा रहा, तुम्हें जो खाना खाओ, बट ऐसी चीज़ें मत खाओ जिससे तुम्हारा पेट खराब हो जाए एक दिन पहले, ठीक है। हल्का खाओ। और मैं तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके जाता था एग्जाम टाइम पे, क्योंकि मेरे को लगता था ठीक है खाली पेट है, थोड़ा बहुत जो भूख वाला दर्द होगा वो देख लेंगे, बट अगर कुछ उठ पटांग खा गए और प्रेशर बन गया तो खेल हो जाएगा ख़त्म। तो इसलिए ठीक है, हल्का खाओ, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखो। एंड लास्ट आते हैं अपन कि कॉमेट के की स्ट्रैटेजीज हो गई, मॉक्स लगाना हो गया, चैप्टर्स हमने थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए। कोई लास्ट चीज़ और तुम कहना चाहो कि यार एग्ज़ाम देने से पहले कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था, कि मतलब क्या सीन बन रहा था, कैसे लास्ट मोमेंट तुमने तैयारी करी? अपने बारे में कुछ बताओ, लास्ट मोमेंट कैसे तैयारी करी? मैंने लास्ट में अपने पास फार्मूला शीट्स रिवाइज की, एक मॉक टेस्ट दिया था, और बस अपने एनालिसिस को देख रहा था मैंने क्या गलती की, क्या मुझे नहीं करना है। मैंने एक पेपर पे रेड पेन से लिखा था, रेड पेन कलरफुल पेन्स की, कि ये नहीं करना है, ये करना है, एग्ज़ाम में सबसे पहले जाके ये करना है। मुझे मेरा एक सबसे बड़ी गलती थी जेई मेंस में कि मैंने सिस्टम का ब्राइटनेस नहीं चेक किया था। 1 घंटे में मेरा पूरा सर दर्द हो गया वहाँ पर, और मैं पूरा मैथ्स का पेपर ख़राब करके आ गया। तो मैंने कॉमेट के में सबसे पहले सिस्टम की ब्राइटनेस चेक की। और हाँ, कॉमेट के में जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है वो कई सेंटर्स पे अच्छा नहीं होता है, तो कॉमेट के में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो आपको वो तुक्का तो मारना ही मारना है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स रखना है, क्योंकि सिस्टम बहुत स्लो होते हैं। तो वो आप जब क्लिक करोगे ना, वो क्लिक होता नहीं है हड़बड़ी में, तो आपको 5 to 10 मिनट्स तुक्का मारने के लिए रखने हैं। और तुक्का मारने की भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, मोस्ट कॉमन आंसर्स होते हैं। जो ऑप्शंस प्लस माइनस में सिमिलर देख रहे हैं उनमें से ही कोई एक ऑप्शन होगा, एलिमिनेशन मेथड, वो आपको ध्यान में रखना। आपको लास्ट मिनट में वो देखना है कि तुक्का कैसे मारे, वो कि कॉमेट की में ज़रूरी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाना है। तो बस वही लास्ट मिनट टिप्स है। तो ये स्ट्रैटेजी जो लास्ट मिनट टिप है, इसके लिए तो मैं लाऊंगा एक अलग से पूरी प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, तुम्हें तुक्के कैसे मारने चाहिए। बट हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, तुम्हारा सिस्टम सही हो, अटक नहीं रहो। अगर थोड़ा बहुत सिस्टम स्लो चल रहा है तो पहले ही बोल दो उसको स्टार्ट होने से पहले कि भाई सिस्टम चेंज करो, कोई देख ले। और दूसरी चीज़, फार्मूला शीट और अपने एनालिसिस, अपनी गलतियों पे ध्यान देना, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कह सकते हैं लास्ट मिनट टिप। ये फार्मूला शीट छान देनी है अच्छे से, रिवीजन अच्छे से कर देना है, अपनी गलतियां देखनी है। अगर जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, बाकी चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो।
आई थिंक ये पूरा हम एक समरी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। ओके अगर कोई चैप्टर आपको डर लगता है, आपसे नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट उसके फॉर्मूलाज और बेसिक क्वेश्चंस देख लो, छोड़ना नहीं कुछ भी, बस ठीक है। डरना नहीं किसी चीज़ से। कॉमेडी में आसान ही पूछते हैं, एडवांस कॉमेडी के जेई एडवांस नहीं है, जेई मीन्स का छोटा भाई है। हाँ समझ गए। और वैसे अब आरवीसी कैसा कॉलेज है, थोड़ा आरवीसी के बारे में बताओ। आरवीसी बहुत अच्छा कॉलेज है, अभी तो नया सीएससी बिल्डिंग बन रहा है, अभी एक मस्त लाइब्रेरी बनी है कॉलेज में, एकदम एस्थेटिक लाइब्रेरी, बच्चा के एकदम खुश रहेंगे। पढ़ाई का माहौल यहाँ, हर एक थोड़े थोड़े दूर पे सिटिंग एरियाज बनाए रखे हैं ताकि बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ पाएँ। प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल है, इतने हेल्पफुल कि क्या बोले, इतनी सॉफ्टली सब यहाँ बात करेंगे ना, आपको मतलब कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। हर जगह नेविगेशन, आप किसी से पूछोगे मैम ये कहाँ है, ये कहाँ, वो बता देंगे इधर जाओ। और आप जैसे कॉलेज घुसोगे, आपको एक पर्सनल काउंसलर दे दिया जाएगा, मतलब एक काउंसलर 20 स्टूडेंट्स। आप कोई भी प्रॉब्लम आप उससे बताओ, आपको छुट्टी मांगनी है आप उससे बताओ, आपको छुट्टी चाहिए, आपको किसी से भी कुछ काम है आप बस उससे बताओ, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ आपका सॉफ्ट स्किल्स एकदम अच्छा से डेवलप होगा, जैसे कैसे बात करना है, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन इन प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट समथिंग। और सी मैंने कॉलेज के पहले 1 महीने में 7,000 रुपीज़ कमा लिए थे। ये कैसे कमाई, ये थोड़ा बताओ। ये कहाँ से, ये कैसे? ये कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें मैंने एक अन्वेषणा इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैंने एक ऐप बनाया था कार्बन फुटप्रिंटिंग कैलकुलेट करने के लिए, तो उसे मैंने और मेरे एक टीममेट ने प्रेजेंट किया था, तो उसी में मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। ओके कॉन्ग्रेचुलेशन यार। तो तुम देख सकते हो कॉमेड के कॉलेजेस होते तगड़े हैं भाई, तुम अंडरएस्टिमेट करते हो। आरवीसी के कॉलेजेस का तुमने एक छोटा सा रिव्यू देख लिया, इसका एक डेडिकेटेड रिव्यू मैं लाऊंगा दिलजीत से प्रॉपर पूछ के कैसे इन्फॉर्मेशन लेके। बट थैंक यू गाइस यहाँ पे देखने के लिए। कॉमेड के का बैच ज़रूर चेकआउट करना। और एक और चीज़ है यहाँ पे इंटरेस्टिंग कि दिलजीत हमारे साथ मेरा मेंटर में जुड़ चुके हैं, वो हमारे साथ आपका जो प्रीमियम बैच है वहाँ पे होंगे। दिलजीत आप आ रहे हो प्रीमियम बैच में बच्चों की हेल्प करने, कुछ कहना चाहोगे बच्चों से? आओ मुझसे हेल्प मांगो, मैंने क्रैक किया है, आप भी क्रैक कर लोगे। हाँ मुझसे हेल्प मांगो। बट यस हम दिलजीत, मैं हूँगा वहाँ पे प्रीमियम बैच में, मैं भी हूँगा, 1-on-1 मैं आपको दे रहा हूँ। दिलजीत भी, मतलब दिलराज, सॉरी मैं दिलजीत बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल उसके कॉन्सर्ट बहुत घूम रहे हैं। बट दिलराज भी आपके साथ होंगे इस बैच के अंदर, आपको गाइड कर रहे होंगे। आरवीसी कुछ कॉलेजेस के बारे में पूछना वहाँ पे आपको बता रहे होंगे। तो ज्वाइन कर लो प्रीमियम बैच, क्योंकि लिमिटेड है यार, मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं खोलता, 10-15 दिन 1 महीना, उससे ज़्यादा हम बैच बंद कर देते हैं, क्योंकि हम खुद ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे पास भी एक टाइम है जो हम लिमिटेड दे पाते हैं। तो ये बैच बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो हमने कॉमेड के का गोल्ड बैच निकाल रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट हैं, PYQs हैं, हैंड रिटन शीट्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कॉमेड के में काम आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। हो गया, ओके आई थिंक कैमरा बंद कर दे।